ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। तो चलिए आज की हमारी हम कक्षा प्रारंभ करते हैं स्वर्णपुरी से प्रतिदिन आने वाले इन संदेशों के साथ। तो आइए देखते हैं आज की हमारे इस कक्षा में हम कौन सा संदेश हमारे लिए प्रसारित हुआ है। तो हम देखते हैं आज का यह संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 234 बोल के आधार से लिया गया है। और देखिए वीर रस से कितना ओतप्रोत है। आत्म स्वभाव की महिमा किस तरीके से अंतर में हमें जागृत करनी है, इस प्रकार उत्साह को जागृत करते हुए आज का यह हमारा संदेश। तो आइए चलिए हम संदेश को पहले पढ़ते हैं। एक बार स्वभाव का हर्ष ला, स्वरूप में उत्साह प्रकट कर, उसकी महिमा लाकर अपने पुरुषार्थ को उछाल, तो तुझे अपने अपूर्व आह्लाद का अनुभव होगा और तू सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। कितना सुंदर संदेश है ये उत्साह से भरपूर कि एक बार तो अपने स्वभाव में हर्ष ला। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि अपने स्वभाव का हर्ष ला, प्रसन्न हो जाओ, प्रमुदित हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने आत्म स्वरूप की खबर हो रही है, पहचान आ रही है। और मैं अभी कैसा हूँ, तो संगी पंचेंद्री में उत्पन्न हुआ हूँ मैं। और कैसा, इतने संसार में जितने जीव दिख रहे हैं ना आपको, अनंत अनंत जीव हैं, उन सब में मैं नहीं हूँ। जब हम और डिटेल में पढ़ें ना तो पंचगोलक आता है जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की चर्चा है। तो ये मान के चलो उन सब में से मैं एक निकल के आया हूँ। तो उसका उत्साह लाओ कि हम संगी पंचेंद्री, मनुष्य जन्म मिला, जैन धर्म मिला, जिन कुल मिला, जिनवाणी का समागम मिला, परम उपकारी गुरु मिले जिनसे हमें नित्य प्रति धर्म की देशना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अंतर में उत्साह लाओ कि अरे हम अभी भी अपना कल्याण कर सकते हैं। खुद को दीनहीन नहीं बताना है कि अभी हम तो पंचम काल में जन्म लिया, यहाँ पे कोई हमें निमित्त ज्ञानी मुनिराजों का समागम नहीं है, हम मोक्ष नहीं जा सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। ऐसा दीनहीन दरिद्र बिल्कुल नहीं बनना है। जो हमें प्राप्त है उसमें ही प्रसन्न रहो, उसमें ही उत्साह मनाओ कि देखिए हमें पंचम काल में भी चतुर्थ काल जैसा समागम मिल गया है और इससे बड़े पुण्य के उदय हम और क्या चाहिए हमें। तो अभी भी अगर हमने अपना कल्याण नहीं किया तो हम कब करेंगे। फिर तो बहाने बनाने वाली बात हो गई कि हमें अपना कल्याण नहीं करना है तो हम बहाने बना रहे हैं, काल का दोष लगा रहे हैं, ज्ञानहीनता का दोष लगा रहे हैं कि हमारे पास क्षोभक्षम ज्ञान है, कम ज्ञान है, हम केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे तो जो हमारे पास पर्याप्त है अभी उसको तो प्राप्त करो। अभी हम सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते ना, तो कम से कम उसकी तो अपने अंदर योग्यता लाओ, उत्साह लाओ, स्वरूप का उत्साह प्रकट करो कि मैं कैसा हूँ। तो मैं खुद ही सम्यक रत्नत्रय को धारण करने वाला ऐसा टंकोत्कीर्ण आत्मा मैं हूँ, अनंत शक्तियों का संग्रहालय मैं हूँ। इस प्रकार अपने अंदर में उत्साह जगाएं और उसकी महिमा लाएं, क्योंकि यह जो मनुष्य पर्याय मिली है ना हमें, ये अरबों 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 मनुष्यों में से किसी एक को मनुष्य पर्याय मिलती है, वो भी जैन कुल में। तो इतनी हम मुश्किल से यहाँ पर आए तो अपने पुरुषार्थ को उछालना है। या पुरुषार्थ को उछालना से मतलब अपने पुरुषार्थ को उग्र रखना है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ को कोई बॉल की तरह ऊपर उछालना है, ऐसा नहीं करना है। उग्रता लाना है अपने अंदर, अपने स्वभाव की उग्रता लाना है। तो तुझे अपने अपूर्व आह्लाद का अनुभव होगा। आह्लाद यानी उस सुख का अनुभव होगा, उस खुशी का अनुभव होगा कि अरे मैं ही तो वो हूँ जो सिद्धों का है, जो सिद्धों के अंदर आत्मा है वही मैं हूँ। जो मुझ में जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो जो निगोद में जो जीव है वही जीवात्मा मैं हूँ। और मैं ही जो जीवात्मा हूँ यही पुरुषार्थशाली बन के परमात्मा बना। तो ऐसा ही मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अंदर में उत्साह जगाना है। ना मैं रागी हूँ, ना मैं द्वेषी हूँ, ना मैं मोही हूँ, ना लोभी हूँ, ना क्रोधी हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, परमात्मा हूँ। ऐसे परम आनंद को अनुभूति से अनुभव करें, तभी हमें अपना मोक्ष मार्ग स्वतः ही मिल जाएगा, सहज मिल जाएगा।
ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी शक्ति पहचानना है। देखिए, जब तक हम अपनी शक्ति नहीं पहचानेंगे ना, तब तक हम अपने आप को दीनहीन मानेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि अरे मैं खुद ही शक्तिशाली हूँ, तो फिर काहे का दुख और काहे का दर्द। ये संसार की परिस्थितियाँ, विपरीतताएँ, ये सब तो चलती रहती है। कर्म के संयोग से विपरीतता आएंगी, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनेगी, लेकिन इससे अपने आप को एकत्व नहीं करना है, इससे जुड़ान नहीं करना है, इनसे दूर हटना है। चाहे कोई संसार में कोई कितना भी कहे, कोई हमारी प्रशंसा करे, बुराई करे, निंदा करे, जिसे जो करना है करे, अपने कर्म बांधे। हमें तो सिर्फ अपने आत्मा की मस्ती में ही मस्त रहना है और अपने जो अनंत शक्तियाँ हैं ना आत्मा में भरी हुई, उसका ही रसास्वादन करना है। अपना स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो और अपने निज स्वरूप में मस्त रहो। तो चलिए, इस प्रकार हम भी अपने स्वरूप में मस्त रहे और देखते हैं हम आज की हमारी रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। जब तक स्व में स्वतत्व का ग्रहण न हो, तब तक तो अध्यात्म शास्त्रों का चिंतन मनन रखना चाहिए ना। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जिसमें आत्मा की चर्चा हो, ऐसे अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तथा रुचि से सन्मुख रखना। शास्त्राभ्यास से ही सर्वस्व नहीं मानना, क्योंकि करना तो कुछ और ही है, अंतर में रह जाता है। अर्थात शास्त्राभ्यास जितना ही यह मार्ग नहीं है, मार्ग अंतर में है, ऐसी बराबर श्रद्धा रखना। जब तक अंतर्मुख न हो, तब तक अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करें, किंतु रुचि अंतर में रखें। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा समाधान दिया है। प्रश्न यह है कि जब तक हमें अंतर्मुख हमारी दृष्टि नहीं होती, तब तक जीव को क्या करना चाहिए। तो तब तक तो वो शास्त्राभ्यास और चिंतन मनन कर सकता है ना, ऐसा प्रश्न किया है। क्योंकि जब रुचि अंतर में टिकेगी नहीं, तब तक आप आंख बंद कर बैठ भी जाओगे ना तो ध्यान नहीं होगा। बोलते थे कि मेडिटेशन करना है, तो करना क्या है, आंख बंद करके और चिंतन करना है आत्मा का। अरे तो जब पहले आत्मा पता ही नहीं है कि आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसा है, उसको कैसा उसका स्वरूप है, तो चिंतन किसका करेगा। ये तो वो गधे के सींग का चिंतन करने की तरह हुआ कि गधे की सींग का चिंतन करो। तो अरे भाई, जब वो है ही नहीं तो चिंतन कहाँ से करेंगे उसका। तो ऐसे ही जब वो जीव को आत्मा दिख ही नहीं रहा है, तो वो चिंतन किसका करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि जब आपकी रुचि अंतर में टिक नहीं रही है, तब तक तो आपको क्या करना है, आपको अध्यात्म शास्त्रों का ही चिंतन मनन करना है। अब देखिए, यहाँ पे अध्यात्म शास्त्रों की मुख्यता दी हुई है कि जब आपका मन अंतर आत्मा में ना लगे, तो आपको शास्त्राभ्यास करना है। वो भी कौन सा, अध्यात्म शास्त्रों का, कुशास्त्रों का नहीं बोला। कोई से लौकिक वाले, कथा कहानियों वाले, या फिर नॉवेल पढ़ने का या अन्य ग्रंथ पढ़ने का, यहाँ पर वो उस चीज़ों का निषेध किया है। यहाँ क्या कहा है, अध्यात्म शास्त्रों का ही चिंतन मनन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी रुचि शुभ में लगी रहेगी। यदि आपकी रुचि शुभ में नहीं लगेगी तो अशुभ में जाएगी, तो आप रास्ता और भटक जाओगे। इसलिए कहा है कि आपकी रुचि शुभ में लगी रहे, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। और सर्वस्व शास्त्राभ्यास को नहीं मान लेना। ऐसा नहीं सोचना कि बस हमने दिन भर बहुत स्वाध्याय कर लिया, बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, शिविर हो गए, तो अब हमारा सब बहुत धर्म हो गया, हमको तो बहुत आ गया, क्योंकि हमें क्षयक्षम ज्ञान हो गया ना, सारे शास्त्राभ्यास समझ में आ गए, तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं मानना। क्यों, क्योंकि शास्त्राभ्यास होने पर भी कहा ना, द्वादशांक पाठी होने के बाद 9 ग्रहवेग तक जाकर भी जीव वापस आ सकता है। तो सिर्फ शास्त्राभ्यास ही महत्वपूर्ण नहीं है, अंतर में उसकी अनुभूति महत्वपूर्ण है। तो शास्त्राभ्यास तो तब तक के लिए कहा जब तक आपके अंतर में रुचि नहीं जागृत होती। जब रुचि जागृत हो जाए तो फिर शास्त्राभ्यास भी कार्यकारी नहीं है, फिर एकमात्र अंतर में रुचि लगा के अंतर में ही ध्यान लगाना है। क्योंकि जो भेद ज्ञान की क्रिया है वो तो कैसी होगी, अंतर में ही होगी। एक बात और याद रखना, आत्मानुभूति एकमात्र मति ज्ञान में होती है, श्रुत ज्ञान में नहीं होगी। श्रुत ज्ञान में तो आपको ये शास्त्राभ्यास पढ़ने का जो विकल्प है ना, ये श्रुत ज्ञान में होगा। लेकिन आत्मानुभूति के लिए आपको एकमात्र मति ज्ञान चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ अपनी आत्मा की अनुभूति करना है
है ना। तो इस प्रकार हम अपनी आत्मानुभूति करें और साथ में शास्त्राभ्यास भी करते रहें और अपनी भूमिका को ऐसे मजबूत बनाएं, अपनी भाव भूमि को मजबूत बनाएं कि हमें शीघ्र सम्यक दर्शन के साथ साथ शीघ्र मोक्ष पद की प्राप्ति हो। तो चलिए अब आज की हम एक्सरसाइज पूरी करते हैं। आपको आज भी चिंतन करना है, शांत मन से बैठ जाएं, जितने समय जिससे चिंतन बनेगा उतना करेंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, इस बात का आप विशेष रूप से चिंतन करेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे और मन को एकदम शांत और प्रसन्न रखेंगे। और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी भावना के साथ निरंतर आत्मचिंतन करते रहें, बारंबार चिंतन करते रहें, तो उससे हमारी भावभूमि निर्मल होगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र।